साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अभी क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने किए थे 15 सवाल गणितीय शिक्षण विधियों के, जिसमें से जो लास्ट के सवाल हैं वो किसी भी पेपर में आ सकते। पेपर का मतलब है यानी आपके हिंदी में भी वो क्वेश्चन आ सकता है, संस्कृत में आ सकता है, विज्ञान में भी आ सकता है। विज्ञान के साथ तो बहुत गहरा संबंध है गणित का, आपको पता है। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि भाई जी गणित की शिक्षण विधियाँ थे मैंने पढ़ा दी, यानी आपने पढ़ा दी, विज्ञान के कुछ सवाल कराओ, ठीक है। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ 11 महत्वपूर्ण प्रश्न, ढूंढ के लाया हूँ भाई, छांट के कि ये अच्छा है, ये आ सकता है, इजी है लेकिन थोड़ा टिपिकल है। साइको में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि टॉपर्स जो टीचर्स हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ के वो कह देंगे वो सवाल आ जाएंगे, नहीं। पिछली बार का पेपर आपने देख रखा है, साइको में सबकी हवा निकल गई थी। जो मेन टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको ये नहीं पता पेपर आया कहाँ से, ठीक है। 18-20 तो लास्ट नंबर थे। तो ये जो क्वेश्चंस है ना वो हमेशा इस बेस पे आते हैं कि क्वेश्चन इजी होना चाहिए और थोड़ा सा टिपिकल होना चाहिए, यानी आंसर आपको आता भी हो और नहीं भी आता हो। तो आज हम शुरुआत करते हैं विज्ञान शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण 11 प्रश्न। पहला सवाल इस कड़ी में है, व्याख्यान विधि को निम्न नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो सवाल है वो सब में आ सकता है। व्याख्यान विधि को निम्न नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला कथन, दूसरा वाद विवाद, तीसरा अनुमानी, डी नन ऑफ दी जगह भाई नहीं, ए व बी दोनों। ये थोड़ा टिपिकल हो गया अब यहाँ पे, ठीक है। इसने कहा व्याख्यान विधि को, व्याख्यान में क्या होता है वो बोलता है सिर्फ। अब मैं व्याख्यान कर रहा हूँ आपके सामने, है ना, प्रदर्शन भी कर रहा हूँ बोर्ड का, लेकिन बोल ज़्यादा रहा हूँ, व्याख्यान है ये। और व्याख्यान में या तो भाषण होता है या फिर कथन होते हैं, दो ही चीज़ें होती हैं। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या है आपका, कथन। ये जो ऑप्शन है ना ये उलझाता है, हमेशा ये ध्यान रखना। आपके जब ये ऑप्शन आ जाता है ना ए व बी, तब आपका दिमाग थोड़ा ठंक जाता है। चाहे आपको डायरेक्ट आंसर पता था कि कथन, यहाँ पे भाषण भी लिखा आ सकता था, ठीक है, आंसर यही है। लेकिन जैसे ये ऑप्शन ए व बी दोनों, क्योंकि साइको एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतने ही उत्तर पैदा होंगे आपके। तो कई बार जो अपनी सिक्स सेंस होती है जो कहती है कि यही आंसर है, बस टिक कर दो उसको, देखा जाएगा बाद में। ज़्यादा सोचना भी गलत बात होती है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भाई क्या है, निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। आपको बताना है। ऑप्शन ए, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। ऑप्शन बी, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, ऑप्शन थोड़े बड़े हैं भाई अब यहाँ पे तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, वहाँ खुद को ही पढ़ना है आपको। ऑप्शन सी आपका क्या है, विज्ञान निरंतरता को बढ़ाता है। विज्ञान निरंतरता यानी लगातार,
और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ लिख रहा हूँ भाई, पेज पे तो है नहीं, हम छाप दें कोई, है ना। ऑप्शन डी ये है, विज्ञान सदैव अस्थायी होता है, विज्ञान सदैव अस्थायी होता है। 4 ऑप्शन आपके पास। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, विज्ञान निरंतरता को बढ़ाता है, विज्ञान सदैव अस्थायी होता है, विज्ञान सदैव अस्थायी होता है। ये बात सत्य है, लेकिन ये पूछ रहा है कि प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। अस्थायी होता है विज्ञान हमेशा, ठीक है। अस्थायी कैसे होता है, ठीक है। आपको पता होगा वो एक इंजीनियरिंग कोटा फैक्ट्री का, अगर आपने देखी है तो उसमें एक डायलॉग है कि सबसे पहले डॉल्टन, फिर रदरफोर्ड, फिर बोर, उसके बाद और। तो इतने मॉडल आ गए हैं केमिस्ट्री में। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, कोई नई चीज़ खोज हो सकती है। तो विज्ञान सदैव अस्थायी प्रकृति का होता है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना करता है, ऑफ कोर्स करता है भाई, करता है। विज्ञान निरंतरता को बढ़ाता है, लगातार सीखने के लिए हमें प्रेरित करता है। लेकिन विज्ञान स्थिर होता है, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। यानी यही हमारा उत्तर है, ओड वन आउट हो गया ये। इसने ये पूछा है कि विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, बिल्कुल नहीं है। विज्ञान एक जगह ठहरता नहीं है, विज्ञान हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, निरंतरता आपको प्रदान करता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी आ सकता है इसकी जगह, स्थिर की जगह संदेह को बढ़ाता है, तो विज्ञान कभी संदेह को नहीं बढ़ाता भाई, विज्ञान संदेह को खत्म करता है। विज्ञान संदेह को बढ़ाता नहीं है अभी, विज्ञान संदेह को खत्म करता है। क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान संग्रहालय के छात्रों, विज्ञान संग्रहालय से छात्रों में विकसित होती है। विज्ञान संग्रहालय के उपयोग लिख देना, यहाँ पे बीच में लिखना भूल गया भाई। उपयोग से छात्रों में विकसित होती है। ऑप्शन ए तर्क शक्ति, बी निरीक्षण शक्ति, सी चिंतन शक्ति, डी नन ऑफ दिस। बताओ भाई, विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से छात्रों में कौन सी शक्ति विकसित होती है? शक्तिमान वाली, सुपरमैन वाली, और कौन सा जूनियर जी बची है अपने पास? कर्मा, क्रिश, और कोई है क्या जो मैं भूल रहा हूँ? कैप्टन व्योम, पूरा अपने वाले बता रहा हूँ मैं। हाँ भाई, सबसे बड़े हनुमान जी। तो भाई विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से छात्रों में विकसित होती है तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, चिंतन शक्ति, या नन ऑफ दीज। तो देखो भाई, अगर ये गणित का सवाल होता तो ये तो फिक्स था, लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। चिंतन शक्ति मान सकते हैं, संग्रहालय में कोई चीज़ देख के चिंता करेंगे हम, लेकिन चिंता और चिता एक ही बात है, चिंता से चिता होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। लेकिन विज्ञान संग्रहालय म्यूजियम में अगर कोई चीज़ पड़ी है, मान लो किसी ने पहला आविष्कार किया था और वो चीज़ रख दी, ठीक है, तो व्यक्ति क्या करेगा? उसका निरीक्षण करेगा। आप म्यूजियम में जाके क्या करते हो? चिंतन करते हो क्या? आप म्यूजियम में जाके तर्क बढ़ाते हो? नहीं, आप देखते हो, उसको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, हमेशा निरीक्षण करते हो। यहाँ पे संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम, तो आपका आंसर होगा निरीक्षण शक्ति। जब भी आप म्यूजियम में जाते हैं तो आप हमेशा निरीक्षण करते हैं कि ऐसे यार ये भाला इतना बड़ा महाराणा प्रताप का कैसे था, हैं, क्या उठा पाते थे? तो निरीक्षण कर रहे थे, वो भाला कहाँ है, वो सामने है, वो देखते, वो रहा, निरीक्षण किया, ठीक है। तो म्यूजियम में हमेशा निरीक्षण होता है।
थोड़ी बहुत तर्क बढ़ता होगा, चिंतन बढ़ता, लेकिन मेन है निरीक्षण। चौथा सवाल, 11 सवाल रहे हैं आपके लिए, एक एक करके, क्या पता 11 में से 10 के 10 ही आ जाए तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। चौथा सवाल, दल शिक्षण का उपागम सर्वप्रथम हुआ। दल शिक्षण का दूसरा नाम आपको पता होगा, टोली वाला। उपागम सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कहाँ आया भाई, मान खोज वाली बात है। ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड, कहाँ है ये ऑक्सफोर्ड, इसका 1960 था, हाँ ऑक्सफोर्ड 1960, हार्वर्ड 1955, सन भी लिख रहा हूँ साथ में। सी ऑप्शन कैम्ब्रिज, अपने वाली कहाँ है, कोई है या नहीं है ऑप्शन में, कैम्ब्रिज 1965। डी कलकत्ता, जी हाँ आ गई अपनी कलकत्ता 1975। कहाँ हुआ बताओ यार, सबसे पहले दल शिक्षण का उपयोग कहाँ हुआ, कह साल में तो गुरुजी हार्वर्ड पे लिया है तो सालों में लिया 28 हो गया, ठीक है, जरूरी है ये हैं, चलो इस केस में ये जरूरी है भाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था सबसे पहले टोली शिक्षण या दल शिक्षण का उपागम यानी उद्भव। सबसे पहले उपयोग कहाँ किया गया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिस यूएसए ने भी एक ब्लंडर कर दिया, पता है ना आपको, अफगानिस्तान से एक साथ पुल आउट कर लिया अपनी फोर्सेस को। यूएसए की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ब्लंडर माना जा रहा है इसको, क्योंकि तालिबान को उसी ने बनाया था, ये भी ध्यान रखना। बाद में अपनी गलती सुधारने के लिए वो वहाँ कब 2001 से बैठे थे, एक साथ पुल आउट कर लिया। अब अफगान के अंदर क्या चल रहा है, तालिबान का पूरा राज चल रहा है, सामने अफगान सरकार भी है, दोनों में भिड़ंत है, ठीक है। अब लोग किसको पसंद करते हैं वो उनकी मर्जी है भी, लेकिन कहते हैं कि जो जानते हैं जियोपॉलिटिक्स को, वो कहते हैं कि ये अमेरिका का सबसे बड़ा ब्लंडर है और अमेरिका चाहता है जल्दी से जल्दी हमारा पीछा छोड़ दे अफ़गानिस्तान से, ठीक है। जैसे आप क्या चाहते हो, जल्दी से जल्दी रीट का पेपर हो जाए वैसे ही जैसे आपके लिए रीट का पेपर है, वैसे ही अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान हो गया है, छूटता ही नहीं है। अब आपका तो 26 सितंबर को भगवान करे छोड़ जाए पेपर, हो बढ़िया सा सिलेक्शन हो जाए, हम जो 11 करा रहे हैं उसमें से 10 आ जाए, ठीक है, 10 जे आ गए तो मेरी जांच बैठ जाएगी। 5वां, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं कक्षा कक्ष में शिक्षण हेतु। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कक्षा कक्ष में शिक्षण हेतु। ऑप्शन ए लाभप्रद होती हैं यानी फायदा पहुंचाती हैं, बी नुकसान यानी हानिकारक, सी आवश्यक होती हैं, डी नन ऑफ दिस, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ भाई, तो आपको पता है आपकी क्लास में 20 बच्चे होंगे, 20 के अलग अलग दिमाग होते हैं, उसमें से ये मान लो कि 4 बच्चे होशियार, 4 बिल्कुल कमज़ोर, 4 बीच के, 4 थोड़े से, तो वो जो बांटा हुआ है ना बुद्धि के हिसाब से, तो उस मापन के अनुसार अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे। आपने सिखा दिया 7 + 5 12, ठीक है, एक बच्चे ने कहा ठीक है सीख गए, दूसरे को आपको ऐसे लाइनें खींच खींच के बतानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 फिर प्लस। तो क्या है बताओ, ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है आपके सामने क्या होगी, हानिकारक होगी ना भाई, होगी नहीं।
वो हानिकारक नहीं होती, वो करती हैं समस्या पैदा। ये ध्यान रखना, ये वर्ड ध्यान रखना, प्रॉब्लम और समस्या हानिकारक नहीं होती भाई, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आपका शरीर दुखने लग जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं कक्ष शिक्षण में समस्याएं पैदा करती हैं। समस्या वाला कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। लाभप्रद तो नहीं होती, लाभप्रद नहीं होती, हानिकारक भी नहीं होती, आवश्यक भी नहीं है। अब मान लो अपने को 20 बच्चे होशियार मिल रहे हैं तो ये धक्कों ले लेके थोड़ी मांगा पा कि एक बच्चा ले आओ जो कमज़ोर हो बिल्कुल इनके बीच में, उनको मैं अलग से पढ़ाऊँगा, नहीं, आप भी सुविधा चाहोगे, ठीक है। तो ये जो शिक्षण के अंदर छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं हमेशा क्या पैदा करती हैं, समस्या। वो ऑप्शन इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो आपको आएगी, ठीक है। कहते हैं जोधपुर में जो इलाके हैं वहाँ पे जो बच्चे आते हैं बकरी साथ में, और बकरी के नीचे वो थैला टांग के उसमें कॉपियाँ लेके आते हैं भाई, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये टीचर ही हैं, वो मजाक बनाते हैं भाई जो उधर जाते हैं। कई कहते हैं कि बांसवाड़ा और उधर जो नीचे है जहाँ पे वन ज़्यादा हैं वहाँ पे अगर छुट्टी के लिए तीर आता है, सारे अर्जुन है वहाँ पे, ठीक है, कहीं अपनी आँख ना दिख जाए उनको थोड़ा ध्यान रखना वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों को वैज्ञानिक तथ्य समझाने हेतु उपयुक्त उपागम है। बच्चों को वैज्ञानिक तथ्य का मतलब है कोई ना कोई चीज़, जानकारी। जैसे आप एग्जांपल ले लो, पानी कैसे बनता है, इतने बहुत तो चलो बड़ी बात हो गई, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे, या पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, कौन सी प्रक्रिया से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वो वैज्ञानिक तथ्य में आएंगी। तो बच्चों को वैज्ञानिक तथ्य समझाने हेतु आवश्यक उपागम है। उपागम यानी तरीके क्या हैं, कैसे तरीके होने चाहिए। ऑप्शन ए अध्यापक केंद्रित, बी बाल केंद्रित, सी ए व बी दोनों, डी नन ऑफ दीज ही होगा भाई। हाँ चलो ठीक है, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई, बच्चों को वैज्ञानिक तथ्य समझाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। वो जो ज्ञान है वो अध्यापक केंद्रित है या बाल केंद्रित, कैसे प्रकार से आप वो समझाएंगे, किस प्रकार से होना चाहिए, क्या आपकी सुविधा होनी चाहिए या बालक की सुविधा होनी चाहिए। तो देखो हमने जैसे ही साइको पढ़ी है ना, साइको पढ़ने में सबसे पहली चीज़ हम यही पढ़ते हैं, सब कुछ बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आप कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं तो आपका आप खुद का भी एक अलग तरीका होता है, ठीक है। उसी तरीके को थोड़ा और आसान करके बालक के आधार पर आप लेके आते हैं, फिर दोनों के समन्वय से अधिगम होता है हमेशा, ठीक है। साइको तो ये कह देती है कि बाल केंद्रित है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। आपको अगर कोई चीज़ समझानी है तो आपका तरीका तो होगा, हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। अब कोई कहते हैं मुर्गी पालन कैसे करें तो वो चित्र बना के बता देता है, कोई कह देगा हम चलते हैं, हाँ भाई जैसे। अब कोई कहते हॉर्न कैसे बजता है, वो मुंह से बजा के दिखा दे, पी पी पी। कोई कह देता है मोटरसाइकिल पे बजा के दिखाएगा, अगले के पास बाइक है, ठीक है। कोई मुर्गी बना देगा चित्र में और अंडे दिखा देगा, लेकिन कोई कहेगा चलो पोल्ट्री फार्म चलते हैं, वहाँ दिखाएगा उनको अंडे कैसे क्रिएट होते हैं, चूजे कैसे बनते हैं। तो वो अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो जब भी ध्यान रखना, वैज्ञानिक तथ्य समझाने के लिए हमेशा जो उपागम होगा वो अध्यापक केंद्रित भी होगा और बालक केंद्रित भी होगा। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। मुझे पता था आप ये सही करके आते, अगर मैं नहीं बताता आपको, जो देखेंगे उनको पता चल जाएगा, ठीक है। तो साथियों ध्यान देवें, ऑप्शन सी ए व बी दोनों। कोई चीज़ समझाने के लिए आपको पहले आनी चाहिए ना, बाल केंद्रित तो तब करोगे जब खुद पे केंद्रित हो पहले आप।
और जिन टीचर्स की अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होती उनको बच्चे क्लास में टिकने नहीं देते हैं और बच्चे चुप भी नहीं होते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 ये इजी है, कुछ एक तो इजी भी तो आएगा। 10 सवाल में से 6 तो ऐसे आएंगे जो आप खुद ही कर दोगे, 4 आते हैं मेन तो, और वो 4 ही सिलेक्शन का दिक्कत करते हैं। मापन मूल्यांकन का क्या है भाई? ऑप्शन ए, एक अंग है, एक अंग मात्र लिखना भूल गए भाई, पैसे वाली बात है। बी ऑप्शन संपूर्ण भाग, यानी पूरा ही मापन संपूर्ण भाग। मूल्यांकन के अंदर मापन नहीं होता है ना, सिर्फ ये कह रहा है। सहायक, और डी ऑल ऑफ अबव, यानी उपयुक्त सभी की बात कर रहा है। इंग्लिश में जैसे सभी लिख देता हूं मैं। तो मापन मूल्यांकन का एक अंग मात्र है, संपूर्ण भाग है, सहायक है या सभी? तो भाई क्या है? सहायक नहीं है, संपूर्ण तो हो ही नहीं सकता, ये तो फिर कट ही गया। तो बचा क्या? एक अंग मात्र। वो होता है मूल्यांकन का एक अंग कौन है? मापन। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन होगा एक अंग मात्र। सहायक ये ऑप्शन है ना, ये दिक्कत क्रिएट करता है भाई कि सहायक, ये 2 वर्ड होते हैं ना, सहायकों में वर्ड ही तो लेके बैठते हैं अपने को। जैसे वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, इनका अंतर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर कोई सहायकों का तगड़ा जानकार है तो भाई करके बताएं। विश्वसनीयता और वह तब बता पाएंगे जब आप वीडियो पूरा देखेंगे, है ना, वरना तो क्या सवाल ऐसे ही चला जाता है। विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता में अंतर बताएं आप, है ना। अगर ये अंतर बता देते हैं तो 4 जो पेपर हैं आपके शिक्षण विधियों के, एक सहायक खुद भी है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ एक सवाल तो उसमें से आ जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में समय लगता है, हाँ ये सवाल अच्छा है। मूल्यांकन प्रक्रिया में समय लगता है। ए अधिक, बी कम, सी निश्चित यानी सीमित यानी परिमित, और डी अपरिमित यानी बहुत ज़्यादा। अपरिमित का मतलब अनंत की ओर। इतना टाइम लगता है, ये मैं लिख दिया इसलिए आपको थोड़ा पता चल जाएगा, बाकी ये वर्ड कहलाता तो दिक्कत करता। तो भाई मूल्यांकन एक धीमी और लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसमें जो समय लगता है हमेशा अधिक लगता है, अपरिमित नहीं लगता। यानी ऐसा नहीं है कि मूल्यांकन ख़त्म ही नहीं होगा, कभी तो आप उस पर विचार करोगे, फिर उसको बता दोगे। तो मूल्यांकन प्रक्रिया धीमी ज़रूर है, लंबी ज़रूर है, लेकिन ऐसी नहीं है कि ज़िंदगी भर चलती रहेगी, कि आपको पता ही नहीं चलेगा इसकी क्या दिक्कत है ना। इतने जानकार तो आप हो ही जाएंगे, इतने साइको पढ़ेंगे तो बच्चे का आपको चेहरा देख के पता चलेगा कि वो काम करेड़ो या कौन करेड़ो, काम कर रखे हो गया कौन कर रखे हो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन समय देना पड़ता है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया हमेशा अधिक समय में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रीय भ्रमण के प्रकार निम्न में से हैं। क्षेत्रीय भ्रमण के प्रकार हैं। क्षेत्रीय भ्रमण के क्या क्या प्रकार हैं भाई? क्या क्षेत्रीय भ्रमण लघु होता है? क्या क्षेत्रीय भ्रमण सामान्य होता है? या क्षेत्रीय भ्रमण व्यापक होता है? या फिर डी ऑप्शन सभी, यानी लघु भी हो सकता है, व्यापक भी हो सकता है और सामान्य भी। तो बताइए, क्षेत्रीय भ्रमण यानी आप घूमने जाएंगे अपने एरिया में, तो जो आप घूमने जाएंगे वो लघु होगा या सामान्य होगा, या फिर सामान्य है ना भाई, हाँ, और तीसरा व्यापक। बताइए भाइयों और बहनों, आज
कितनी तारीख है? चलो जो भी है, तो इसका उत्तर है सभी। और ये ध्यान रखना, एक सवाल सीधा भी बनता है कि क्षेत्रीय भ्रमण कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2 और 3। ये भी इसमें काउंट कर लेना कि क्षेत्रीय भ्रमण 3 प्रकार का होता है, लघु, सामान्य और व्यापक। ठीक है, तो सभी ऑप्शन सही है इसका। 10वां सवाल भाई, 9वां सवाल। कहीं हमने कोई नंबर तो मिस नहीं कर दिया? क्वेश्चन नंबर 9, पात्र अभिनय उपागम में, पात्र अभिनय उपागम में अध्यापक की क्या भूमिका होती है? यानी अध्यापक क्या करेगा? आप नाटक कर रहे हो तब, नाटक मतलब एक्टिंग कर रहे हो, सलमान खान वाली नहीं, वो तो एक्टिंग थोड़ी है, वो तो बकवास है। किसी का भी फेवरेट हीरो तो कोई बात नहीं, पूरा वीडियो देख के बुरा मान लेना। निर्देशक, तो क्या पात्र अभिनय में वो निर्देशक का काम करेगा? ये बताएगा ऐसे कर बेटा, ऐसे कर, या फिर पर्यवेक्षक सिर्फ देखेगा? इसका पर्यवेक्षक का काम होता है देखना, बोलना नहीं होता। देख रहा, देख रहा है कौन कर रहा है, बाद में देखा। सी निर्णायक, या फिर डी सभी? तो मास्टर की तो खास बात होती है, मास्टर एक ऐसी प्रजाति है, ना उसको आग मार सकती है, ना उसको पानी बहा के ले जा सकता है, ना आसमान की बिजली उस पर पड़ती है, बाढ़ आने पर वो छत पे चढ़ जाता है, लेकिन वो स्कूल अवश्य जाता है। अगर उसके एरिया में बाढ़ भी आ जाए वो आपको छत पे मिलेगा, उसको कोई बचाने जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कर्ण के कवच और कुंडल दिए गए हैं। असल में पता नहीं हमारे पास है या नहीं है, लेकिन मानते हैं ऐसा। ठीक है, टीचर्स को प्रत्येक कार्य में लगाया जा सकता है। ठीक है, आप बनेंगे तो आप पोषाहार का कार्य करेंगे, आप इलेक्शन टीचर्स सबसे अच्छा कराते हैं भाई, ये तो मैं मानता हूँ, सरकार की कोई गलती नहीं है, अपने हिसाब सबसे अच्छा रखते हैं। ठीक है, बेईमानी अपने करते नहीं है कभी, अपना डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। ठीक है, और आज एक जानकारी और पता चली, राजस्थान भ्रष्ट राज्यों में सेकंड नंबर पे भी 78% लोगों ने ये कहा है कि जब हम कोई काम करवाते हैं तो हमसे ब्राइब ली जाती है, यानी रिश्वत ली जाती है। तो अपने जो अधिकारी हैं ना, उनकी बात हो रही है, अपनी नहीं हो रही है ना। ठीक है, तो भाई आप टीचर बन रहे हैं, आप देश के उद्धारक होंगे, आप ही किसी नीरज चोपड़ा को बनाएंगे, किसी अभिनव बिंद्रा को बनाएंगे, किसी विजेंद्र सिंह को बनाएंगे, किसी सचिन तेंदुलकर को बनाएंगे। ठीक है, किसी अब्दुल कलाम को आप ही बनाएंगे। आपकी प्रेरणा से ही कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, आपकी प्रेरणा से मुख्यमंत्री बनेगा। कहीं ना कहीं से वो पढ़ कर जरूर आया होगा, पहले तो पढ़ेगा ही। ठीक है, अब धीरे धीरे ये तो फ़र्क पड़ ही रहा है, शिक्षित लोग ज़्यादा आ रहे हैं, थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन अब ज़्यादा लोग पास होने लगे तो वो एक मीम चल रहा है ना कि विधायक सांसद कहाँ से आएंगे भाई सारे ही पास हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन है सभी, सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई। निर्देशक भी मास्टर होता है, यानी टीचर होता है, पर्यवेक्षक भी टीचर होता है, यानी बच्चा कुछ काम कर रहा है तो सब टीचर ही बताएगा, निर्णय भी टीचर ही लेगा, तू सही कर रहा था या गलत कर रहा था। ठीक है, तो सब कुछ कौन करता है? टीचर्स ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये शायद 10वां था, हम एक नंबर मिस कर गए, लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ भाई, सूचना तकनीकी पार्क क्या है? ये नए जो टॉपिक जुड़े हैं आपके सूचना वाले, उसके हिसाब से चक्के लाया हूँ मैं एक सवाल। सूचना तकनीकी पार्क क्या है? जानने के लिए देखिए अभी क्लासेस शो। सूचना तकनीकी पार्क क्या है? पहला ऑप्शन, एक स्थल है, एक स्थल है जहां सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जहां सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। प्रदान उधर ही लिख देते हैं, देखिए तो आपको। ऑप्शन बी,
सूचनाओं के आदान प्रदान के बाद दूसरा ऑप्शन है स्थल। वही स्थल, एक स्थल है जहां कंप्यूटरों का जाल है, कंप्यूटरों का जाल यानी कंप्यूटर ही कंप्यूटर है वहाँ पे। ये लास्ट प्रश्न है अपना, ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट वन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। स्थल जहाँ कंप्यूटरों का जाल है, सी ऑप्शन है। एक हार्ड ड्राइव है, क्या है? हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव है भाई, ठीक है। और ऑप्शन डी, जब मेरे को कुछ नहीं मिलता तो ऑल ऑफ अब, ये सारा कुछ ही है। तो बताइए भाई, सूचना तकनीकी पार्क क्या है? ऐसी जगह जहाँ सूचना का आदान प्रदान होता है, या फिर ऐसी जगह है जहाँ कंप्यूटर का जाल है, या फिर एक हार्ड ड्राइव है जहाँ सूचना ही सूचना है। हार्ड ड्राइव में क्या होती है? हार्ड ड्राइव देखिए ना, वो कहते हैं इतने GB की, इतने TB की। मोबाइल में कहते हैं ना इतनी हार्ड ड्राइव, या फिर सारे ही हैं। तो इसका ऑप्शन सही है, सी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन इसका ए सही है भाई। एक स्थल है जहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मैं चेक कर लेता हूँ, सारे करवा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 के 11 प्रश्न मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। विज्ञान शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण 11 प्रश्न आपके काम आ जाएं, मेरी इच्छा तो यही है। ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तो और क्लासेस आएंगे है ना, तो हो सकता है कि मान लो मैं 100 प्रश्न मैथ्स के करा दूं और 100 इसके करा दूं, और 100 में से 5 भी अगर आपको मिल रहे हैं, दोनों के 5-5, तो देखिए उससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी, ठीक है। आपका काम सिर्फ एक है, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए भाई। आप ये काम कर रहे हैं, सब्सक्राइब वाला काम मेरे लोकल जानकारी ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जो ये रीट के भावी अध्यापक हैं उनका काम भी तो बनता है। आगे बढ़ाओ इस वीडियो को, ठीक है। इस जंग में हमें जीतना है। जय हिंद, जय भारत।